हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा होलसेल ड्रग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन शेड्यूल एक्स फॉर्म 19 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन होलसेल, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 20B एंड 21B में आता है। इसका अप्रूवल टाइमलाइन 45 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका गवर्नमेंट फीस 3000 है। आप आइदर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ट्रेजरी चालान से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर पर्सन इंचार्ज का, स्टॉकिस्ट का एनओसी विथ जीएमपी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका दोनों का देना होगा, एप्लीकेंट एंड पर्सन इंचार्ज का, प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज में आपको रेफ्रिजरेटर का बिल देना होगा, अप्रूवल लेआउट प्रेमाइसिस में जो भी प्रेमाइसिस है उसका लेआउट देना होगा, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रेमाइसिस में आपका जो रेंट एग्रीमेंट है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो उसमें देना होगा, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्म में अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है उसमें ट्रेड लाइसेंस देना है, अगर आपका कंपनी या एलएलपी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसमें देना है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस एंड आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट में आधार एंड फोटो देना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अगर आपका कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है आपको पर्सन इंचार्ज का। अब हम देखते हैं ऑनलाइन किस तरह से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपको गूगल में आना है, यहाँ पे ईओडीबी सर्च करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पे अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फुल नेम लिखना होगा, यहाँ पे मेल आईडी लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर आपके पास ओटीपी आएगा फ़ोन नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे। उसके बाद जैसे आप इसे वेरीफाई कर दोगे आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं इसे डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन फॉर अदर सर्विसेज। अभी यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पोर्टल में आपको कोई भी फॉर्म फाइल करने के लिए सबसे पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ता है, ये वाला। तो इसके लिए आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज में क्लिक करना है, व्यू ऑल सर्विसेज अवेलेबल। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में सर्च करना है कॉमन। ये रहा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको फिल करना होगा। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है उसमें ऑथराइजेशन लेटर नहीं चाहिए, अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी या कंपनी है तो उसमें आपको ऑथराइजेशन लेटर अटैच करना होगा। इसका जो फॉर्मेट है ये रहा डाउनलोडेबल फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। इस लेटर को आपको अपना लेटर हेड पे प्रिंट करके सील एंड साइन करके अटैच करना होगा। तो ये डिटेल्स आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा यहाँ पे ये दिया हुआ है, पैन ऑफ योर बिजनेस एंटिटी, एप्लीकेंट प्रूफ एंड एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ। तो ये चीज़ आपको ये फाइल करने के बाद इसमें अटैच करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी ये फिल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको फ्रेश से फाइल करूँगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, मेरा ऑलरेडी फाइल किया हुआ है।
ये मेरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे आने के बाद सपोज मेरा यहाँ पे आई एग्री, मेरा जो एंटिटी है सपोज मेरा प्रोप्राइटरशिप है, तो ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप पूछ रहे हैं नेम ऑफ द एंटरप्राइज, एंड नेम ऑफ एंटरप्राइज मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरा फॉर्म का नाम ये है। फिर ये पूछ रहे इज़ इट अ न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो मेरा न्यू है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछ रहा है तो मैंने अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट लिख दिया है। फिर सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आने के बाद अब ये पूछ रहा डू यू हैव आइदर परमानेंट अकाउंट नंबर और जनरल इंडेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मेरा पैन नंबर है, तो मैंने इसे यस कर दिया। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ यूनिट फॉर विच सी एफ इज बिंग फाइल्ड, तो ये किसके लिए है, सपोज मेरा हेड ऑफिस है, मेरा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो मेरा इसके लिए हेड ऑफिस में सेलेक्ट कर दिया, और जो मेरा एड्रेस है वो ऑफिस एड्रेस में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ऊपर का जो एड्रेस है वही एड्रेस मेरा सेम है, तो मैं वही सेम लिख दूंगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी लिख दूंगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट। अब इस पेज में एप्लीकेंट का डिटेल पूछ रहा है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर होगा, जेंडर में लिख दिया हूँ। फिर जो पर्सनल एड्रेस है ये यहाँ पे पर्सनल एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। फिर अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि अदर डिटेल में साइज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, अगर आपका 1 to 3 लाख 4 लाख 5 लाख है तो वो बिलो 10 लाख आएगा, अप टू आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट में ये बिलो 10 लाख आएगा। अगर आपका मोर देन 10 लाख है और लेस देन 25 लाख है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपका सेक्टर क्या है, तो सपोज मेरा हेल्थ सेक्टर है, तो यहाँ पर मैं हेल्थ सेलेक्ट कर लूँगा, एंड सेलेक्ट योर बिजनेस टाइप, ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज़ है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पॉल्यूशन क्या है, अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, सपोज मुझे पता नहीं है तो मैं इसे अदर सेलेक्ट किया। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ एरिया, आपका रूरल है या अर्बन है, मेरा अर्बन है, तो मैं यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट किया हूँ। स्टेटस ऑफ लैंड बिल्डिंग प्रीमाइसेस, मेरा रेंटेड है, मैं रेंटेड सेलेक्ट किया हूँ, अगर आपका ओन्ड है तो आप ओन सेलेक्ट कर सकते हैं, या लीज्ड है तो आप लीज्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ लैंड, आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सपोज मेरा प्राइवेट है। ये दाग नंबर पट्टा नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, नहीं देने से भी होगा। अब ये पूछ रहा है एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ करंटली बिंग एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरा कितना है, सपोज मेरा 3 है, यहाँ पे 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे लेस देन 3 है, 5 है, तो यहाँ पर मैं ये 5 सेलेक्ट कर लूँगा। प्लीज सेलेक्ट अप्रोप्रिएट नेचर ऑफ सेल, जो मेरा सेल है वो सेल इंक्लूडिंग डीम्ड सेल है, इंटर सेल है, और सेल ऑफ सर्विस विद इन इंडिया है, तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा, इसे सबमिट कर दूँगा।
अब ये सारा डिटेल फिल होने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल मेरा फिल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अटैच करूँगा, यहाँ पे अटैच एनेक्चर में। अब यहाँ पे ये बोल रहा है पैन कार्ड ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पे सपोज मेरा प्रोप्राइटरशिप का है, तो यहाँ पे मैं खुद का पैन अटैच करूँगा। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में मैं आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड अटैच कर सकता हूँ। एड्रेस प्रूफ के लिए मैं अपना आधार अटैच कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ अटैच, तीन चीज़ अटैच करने के बाद मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। फिर मैं एक बार बैक जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक यूबीआईएन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा सेम। तो ये होने के बाद अब हम देखते हैं हम ड्रग लाइसेंस के लिए किस तरह से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना होगा। उसके बाद फिर सर्च में आपको यहाँ पे लिखना है होलसेल। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू सेल एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल शेड्यूल एक्ट फॉर्म 19 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन होलसेल है, ये वाला होगा। इसमें आपको सारा डिटेल फिल करना है। तो मेरा ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। आपको यहाँ पे जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले यूबीएन जो जनरेट हुआ होगा उसका नंबर डालना होगा। फिर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। ऑफिस जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नेम जो भी है आपका एप्लीकेंट का, वो एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर एंड जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर जो एप्लीकेंट है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो फॉर्म का नाम है वो देना होगा, और यहाँ पे जो आएगा वो एड्रेस आएगा। अब ये पूछ रहा है द सेल एंड dispensing of drug will be made under the person supervision of the qualified person। तो जिस पर्सन का सामने वो ड्रग सेल होगा उस पर्सन के यहाँ पे नाम लिखना होगा, जो पर्सन इन चार्ज होगा, एंड उसको क्वालिफिकेशन लिखना होगा इसमें, एंड कैटेगरी ऑफ ड्रग लिखना होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर स्पेशल स्टोरेज अकोमोडेशन में आपका रेफ्रिजरेटर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरह से पेमेंट करेंगे वो आपको यहाँ लिखना होगा। ये करने के बाद आपको फिर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जैसे मैं ऑलरेडी फिल किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना यूबीएन सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया। सपोज कि मेरा एग्जैक्ट यूबीएन नंबर नहीं है बट मैं ऐसे लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ, जो मेरा ऑफिस एड्रेस होगा वहाँ का मैं ये लिख दिया हूँ, कामरूप मेट्रो। फिर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दिया हूँ, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में, एंड मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। फिर आई वी राहुल शर्मा ऑफ मैसेज राहुल शर्मा, जो एड्रेस है मेरा ऑफिस का वो एड्रेस मैंने लिख दिया। फिर जो पर्सन इंचार्ज है वहाँ पे लिख दिया, मेरा क्वालिफिकेशन लिख दिया सपोज। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी क्या होगा, ड्रग फॉर एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। जो भी आपका कैटेगरी का ड्रग सेल करेंगे आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। फिर पार्टिकुलर्स फॉर स्पेशल स्टोरेज में आपको रेफ्रिजरेटर लिखना होगा, और ये फिल करके अब मैं प्रोसीड करूँगा आगे 238213 आगे सबमिट करूँगा इसे। अब सपोज मेरा सारा डिटेल फिल किया हुआ है,
अब ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा सबमिट करके, तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मैं एनेक्चर में देख लेता हूँ कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अब जो अभी यूबीएन सर्टिफिकेट जनरेट किए थे वो यूबीएन सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेम हमें वही यूबीएन सर्टिफिकेट अटैच करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमें पर्सन इंचार्ज और एप्लीकेंट दोनों का ही यहाँ पे अपलोड करना है सर्टिफिकेट। फिर एनओसी फॉर स्टॉकिस्ट ऑफ ये वाला देना होगा आपको, साथ में जीएमपी सर्टिफिकेट भी। प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज में आपको रेफ्रिजरेटर का बिल देना होगा। फिर अप्रूव्ड लेआउट प्रीमाइसेस में प्रीमाइसेस का लेआउट देना है। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस में आपको रेंट एग्रीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म में आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उस केस में आपको ट्रेड लाइसेंस देना है, अगर कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है इसमें। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस में ऑफ द एप्लीकेंट एंड पर्सन इंचार्ज दोनों का ही आधार कार्ड एंड दोनों का आधार कार्ड देना है आपको एड्रेस प्रूफ के लिए। एंड डिटेल ऑफ एप्लीकेंट में आपको डिटेल ऑफ एप्लीकेंट में आपको पैन एंड आधार इसमें अटैच कर देंगे आप दोनों। पैन एंड आधार दोनों ही चीज़ में आप अटैच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, अगर आपका कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें अटैच करना है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर्सन इंचार्ज का यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर देना है आपको। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड अपॉइंटमेंट लेटर फिर से जो यहाँ पे पर्सन इंचार्ज होगा। ये करते ही आप जब सेव एंड एनेक्चर करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप वो पेमेंट कर देंगे आपको ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको कॉल आएगा ड्रग इंस्पेक्टर से प्रीमाइसेस विजिट करने के लिए। तो गैस इस तरह से आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ड्रग लाइसेंस का।